ये चाहते हैं मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, अपने परिवार के लोग भी हमेशा स्वस्थ रहें, सब यही कामना करते हो। शांति धारा भी प्रायः इसी कामना से करते हो कि हम सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें। तो आचार्य कहते यदि स्वस्थ रहना चाहते हो अच्छी औषधि दान में प्रयास करो। जो व्यक्ति औषध दान देता है वो स्वस्थ रहता है। आज हम अस्वस्थ हैं तो हमने पूर्व पर्याय में कभी औषध दान नहीं किया था, इसलिए अस्वस्थ हैं। यदि आगे हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से संकल्प कर लो हमेशा हम औषध दान में कुछ न कुछ सहयोग करेंगे। चतुर्वेद संघ की औषध दान की व्यवस्था करेंगे, औषधालय के माध्यम से करेंगे या स्वयं औषधि तैयार करके उन त्यागी वृत्तियों को प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से हम और हमारा परिवार हमेशा स्वस्थ बना रह सके। क्योंकि प्रयास तो करना है पर औषध दान के लिए करना है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? इससे क्या होगा? इससे आपका स्वास्थ्य रहेगा, परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपने बाहुबली जी के बारे में सुना होगा, कितने लोगों ने सुना बाहुबली जी के बारे में? हनुमान जी के बारे में सब ने सुना कि वो बालक अवस्था में भी जब नीचे गिर गए विमान से तो हनुमान जी तो शिला तो चूर चूर हो गई पर वो तो अंगूठा चूसते रहे। इतनी ताकत कैसे आई? इसलिए उनका नाम वज्र अंगबली हो गया। जिनका अंग वज्र के समान था वो बजरंगबली हो गए। ऐसी शक्ति उन्होंने कैसे प्राप्त की? तो मैंने आचार्य भगवान से पूछा कि भगवान इन्होंने इतनी अच्छी शक्ति कैसे प्राप्त की, इतना बलिष्ठ शरीर स्वस्थ शरीर कैसे प्राप्त किया? तो आज इसने एक ही जवाब दिया, पूर्व पर्याय मुनियों की सेवा और औषधि दान का परिणाम। जरूर इन्होंने पूर्व पर्याय में मुनि राजों की सेवा की होगी, निश्चित रूप से पूर्व पर्याय में इन्होंने औषध दान दिया होगा। उसका परिणाम है कि आज उनका शरीर कैसा है? स्वस्थ है, बलिष्ठ है। समझ आ रहा है आपको? कुछ लोग ऐसे होते हैं एक उपवास भी नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 उपवास कर लेते हैं, क्योंकि उनके शरीर में इतनी क्षमता है। वो क्षमता कहाँ से आई? एक ही माँ से उत्पन्न 2 पुत्र हैं, जुड़वा भी हो सकते हैं, लेकिन सबकी क्षमता अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि पूर्व पर्याय में जैसा उन्होंने कार्य किया उसका फल आज उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसलिए मेरा कहना है आपसे, आप प्रयत्न तो करो पर औषध दान में प्रयत्न करो। जितना बन सके उतना औषधि को लाने में, व्यवस्थित करने में, शोधने में, चलाने में, देने में, सेवन कराने में कहीं ना कहीं आपका सहयोग अवश्य होना चाहिए, जिसके माध्यम से सामने वाले को बहुत कुछ उपलब्ध हो सकता है। इतना तक कहा, मुनि को दान देने से, औषध दान देने से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है। साधु समाधि बय्यावृत्तिकरण, साधु की बय्यावृत्ति करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जो सबसे महान प्रकृति है, जिसका तीनों लोक पर प्रभुत्व चलता है, ऐसी प्रवृत्ति को, ऐसी प्रकृति को बांधने का सौभाग्य यदि किसी को मिलता है तो वह साधु समाधि बय्यावृत्ति कराने वाले को प्राप्त होता है। समझ आ रहा है? आपको मालूम है आगामी काल में एक 16वें तीर्थंकर होंगे। उन तीर्थंकर का क्या नाम होगा? श्री निर्मल जी होगा। क्या होगा? हाँ, वो कौन बनेंगे? श्री कृष्ण जी बनेंगे। क्यों बनेंगे? औषधि दान के प्रभाव से बनेंगे। शायद ये कहानी कुछ लोगों को मालूम होगी, कुछ लोगों को नहीं होगी। आप कहें तो सुना दूं, चलिएगा। वह वक्त था भगवान नेमिनाथ के समय का। भगवान नेमिनाथ का समोषण लगा हुआ था। श्री कृष्ण जी रथ पर सवार होकर के और समोषण सभा में जा रहे थे प्रवचन सुनने के लिए। सुनना आप लोग। जैसे वो रास्ते में जा रहे थे तो एक निर्जन स्थान पर मुनिराज का दर्शन हो गया। जिन मुनिराज का नाम था श्री सुब्रत मुनिराज। उनके शरीर में कोई रोग था। उन्होंने देखा कि महाराज अस्वस्थ हैं,
तत्काल उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। अब मेरा पहला कर्तव्य है महाराज का स्वास्थ्य ठीक करना। अब प्रवचन सुनना नहीं, क्योंकि प्रवचन में भी तो यही बताया जाएगा, गृहस्थ को दान पूजा करना चाहिए। तो मैं समूषण सभा में नहीं जा रहा हूँ, मैं पहला कर्तव्य करने के लिए जा रहा हूँ, और मेरा पहला कर्तव्य मुनि को स्वस्थ करना, उनको औषधि दान देना। तत्काल लौट करके गए, और नगर में एक वैद्य था जो फेस रीडिंग जानता था, उसका नाम था जीवक। उसे तत्काल लेकर के आए, और आने के बाद दूर से ही दिखा दिया वो महाराज हैं, देखो इनको बीमारी कौन सी है। पहले के वैद्य नाड़ी से समझते थे या फेस से समझ जाते थे, वो समझ गए, उन्होंने औषधि तैयार की, और श्री कृष्ण जी ने उस तैयार करा के औषधि को जहाँ जहाँ लोग चौके नहीं, जहाँ जहाँ लोग पड़गाने खड़े थे, क्योंकि पहले चौके नहीं लगते थे, पहले सब भोजन करते थे। आजकल लोग होटल में करते थे, चौके लगाना पड़ता है, समझ गए। तो जहाँ जहाँ लोग पड़गाने खड़े थे, उन्होंने लोगों को औषधि दे दी, उन्होंने लड्डू में मिला कर दी। किसमें? ताकि महाराज को मालूम ना पड़े। याद रखो, औषध दान एनाउंस के साथ नहीं दी जाती, किसी को मालूम ना पड़े। औषधि दान ऐसी दी जाती है कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी मालूम ना पड़े। औषध दान ऐसी देना चाहिए ना दूसरे शावक को मालूम पड़े, ना महाराज को मालूम पड़े, और औषधि चुपचाप चल जाए, इसी का नाम है सच्चा औषधि दान। समझ आ रहा? तो ना महाराज को मालूम पड़ा और ना किसी को मालूम पड़ा, वो लड्डू चल गए। और महाराज कैसे हो गए? स्वस्थ हो गए। और जब महाराज स्वस्थ हो गए तो एक दिन जाकर के महाराज से वैद्य को लेकर के पुनः पहुंचे और पूछा, महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हो? तो महाराज ने एक ही जवाब दिया, तो शरीर है, शरीर का गुण तो गरण पूर्ण है, चलता रहता है, मैं तो अपने आत्मा के भावों को संभाल करके चलता हूँ। यह सुन करके श्री कृष्ण जी को तो आनंद आया। क्यों आया? क्योंकि उन्हें दिगंबर मुनि का परिचय था कि महाराज कैसे हुआ करते हैं। लेकिन वैद्य को बुरा लगा, इन्होंने हमारी प्रशंसा तक नहीं की। अच्छी औषधि चलाई आपने, अच्छा दिया आपने, अच्छा किया, सुन रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, और महाराज के प्रति गलत भाव और आ गए। उसे ये भी नहीं पता कि महाराज को पता है कि औषधि चल गई कि नहीं चल गई, उसे कुछ ज्ञात ही नहीं है, और उसके अंदर परिणाम गलत हो गए। यहाँ पर क्या हुआ? उसने गलत परिणाम किए तो वह आत्म ध्यान से मरण करके त्रेंचायु को प्राप्त हुआ। वैद्य बंदर बन गया। औषधि देने के बाद भी क्या बन सकते हो? बंदर। क्यों बन सकते हो? यदि भाव गलत हो गए तो। देखो, महाराज ने प्रशंसा नहीं की, मंच से एक बार नाम तो बोल देते, हमारा नाम तक नहीं बोला, कुछ कहा नहीं, सुन रहे आप इस प्रकार का, और बस त्रेंच बन गया। और इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। औषध दान के माध्यम से श्री कृष्ण ने क्या किया? तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। इसलिए यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो और सुंदर तन प्राप्त करना चाहते हो, तीर्थंकर जैसी विभूति पाना चाहते हो, तो आज से ही औषधि दान में प्रयत्न करना प्रारंभ कर दो। कहीं ना कहीं से जैसे बने उस रूप में औषध दान देने का प्रयास करो। मैं कुछ सावकों की प्रशंसा कर सकता हूँ। सुसगांव के कुछ सावक हैं, जब से मैं बिहार करता आ रहा हूँ, जब उनको छुट्टी मिलती है, वो लोग अपनी मशीन वगैरह है ना, वो लेकर के दूर तक पहुँच जाते हैं। सुने ना, शायद उसका आशीष अमित क्या नाम है, हाँ, बहुत सारे, और भी उनके साथी वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं ताकि महाराज की मैं भैयावृत्ति कर सकूँ। निश्चित ऐसे जीव आगे चल करके स्वस्थ शरीर को प्राप्त करें। ये भैयावृत्ति का भाव है। नगर में महाराज कहीं भी हों, हमें समय है तो हम व्यर्थ समय नहीं गंवाएंगे, वहाँ तक जाएंगे जरूर। कहाँ तक? जहाँ तक महाराज हैं। चाहे महाराज पिंपली सौदागर में हो, चाहे चिंचवड़ में हो, चाहे जयजीर्ण में हो, चाहे सुसगांव में हो, चाहे पूना में कहीं भी हो, या रास्ते में बिहार में आ रहे हो, समय मिलता है तो मैं भैयावृत्ति में अवश्य जाऊँगा, औषध दान में अवश्य जाऊँगा। ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिए जिसके माध्यम से
उनका जीवन भी आगे चल करके स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त हो सके। लेकिन कृष्ण जी ने इसलिए औषध दान नहीं दिया था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए, ये भी ध्यान रखना। उन्होंने तो अपना कर्तव्य समझ करके कर्तव्य का पालन किया था, सो फल मिला था। आप फल की इच्छा से कुछ मत करना, बल्कि हमारा कर्तव्य है ऐसा समझ के करना, तभी आपको सही फल मिलने वाला। दान वही होता है जिसमें बदले की आकांक्षा ना हो, अनाकांक्षम दानम। वास्तविक दान क्या है? आकांक्षा से रहित जो दिया जाता है वही वास्तविक होता है। इसलिए औषध दान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सातावेदनी के आश्रम में उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया, उसमें सबसे पहले कहा है भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति मिति शरवेद्यश। दिया कि नहीं दिया? तो सबसे पहले भूत वृत्त अनुकंपा, प्राणियों पर दया करो, मुनियों को दान दो, यही साता पाने का सही तरीका। दवाई बाद में, मेडिकल बाद में, हॉस्पिटल बाद में, सबसे पहले क्या करो? भगवान की पूजन करो, दान करो और प्राणियों पर दया करो। ये आपके लिए स्वस्थ रखने वाले हैं। समझ आ रहा? बीमारियां आपको भी होती हैं, अशाता कर्म को जैसे, और त्यागी वृत्तियों की भी होती है, मुनिराजों को भी होती व्याधि की नहीं होती। कुष्ठ रोग जैसे हुए सनत कुमार मुनिराज को, हुए कि नहीं हुए? तो होती है, भस्मक व्याधि रोग हुए, लेकिन उन मुनिराजों के परिणाम इतने अच्छे होते हैं, दया के भाव रहते हैं और संयम आदि का पालन करते हैं। इसके साथ साथ भगवान की भक्ति करते हैं, जिसके माध्यम से रोग रहते हुए भी सहनीय हो जाते हैं, असहनीय नहीं होते। ऐसा नहीं है कि पापियों पर ही रोग आते, धर्मात्माओं पर नहीं आते। सब पर संकट आते, रोग आते हैं, लेकिन सबके पास अलग अलग क्षमता होने से, अलग अलग कर्म के उदय होने से उसके फल अलग अलग हुआ करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सब अस्वस्थ ही बैठे हों, कुछ ना कुछ अस्वस्थ भी बैठे होंगे, लेकिन बैठ करके शांति से बैठे हुए अभी कोई आकुलता नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान सामने हैं और उनकी वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो हमेशा प्रयत्न करो, जैसे बने वैसे औषध दान हम करेंगे, कभी किसी को विघ्न नहीं डालेंगे। दान आदि करते समय, दान देते समय कभी विघ्न उपस्थित नहीं करेंगे, ऐसा भाव करना। समझ रहे? तभी आपको सब कुछ उपलब्ध हो सकता है। एक सज्जन थे, मैंने वैसे पहले बता चुके, फिर भी सुसगांव में नहीं बोला इसलिए बता रहा हूँ। मैं एक नगर में था, वहाँ पर हमारा चातुर्मास होना था। हो सकता है चल रहा उस समय चातुर्मास के बीच की घटना हो। एक बहुत अच्छे सावक के यहाँ हमारी आहाचर्या हुई। अच्छा मकान था उनका, अच्छा बिजनेस था उनका, नौकर चाकर थे, गाड़ियाँ थी, सब कुछ थी। आहाचर्य संपन्न होने के उपरांत वो कक्ष में बैठे थे। उन्होंने कहा, महाराज मैं एक बात का निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपके पास समाधान नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? है तो मेरी व्यक्तिगत घर की प्रॉब्लम, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो भाई। उन्होंने कहा मेरी समस्या ये है महाराज कि मेरे पास धन दौलत बहुत थी, आज भी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन लगभग 3 साल से जो मैं धंधा कर रहा हूँ उसमें 3 लाख प्रति वर्ष लॉस होता है। क्या? 3 लाख प्रति वर्ष लॉस होता है। अब मैं क्या करूं? इसमें कारण समझ में नहीं आ रहा है। बिजनेस अच्छा चलता, सब कुछ अच्छा चलता, बाद में मालूम पड़ता है कि हम लॉस में गए। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने उनसे कहा, मैं मंत्र तंत्र तो नहीं करता हूं, पर जिनागम का तंत्र बता देता हूं। यदि किसी व्यक्ति को पैसा कमाते हुए लॉस हो रहा है, घर परिवार में हमेशा कहीं ना कहीं से पैसे की दिक्कत बनी रहती है, आमदनी होते हुए भी कम पड़ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है, उसके 3 कारण जैनागम में बताए। पहला ये कारण बताया है पूर्व कर्म का उदय।
दूसरा कारण बताया है, आपने कहीं पर पैसा बोल दिया हो और अभी तक नहीं चुकाया हो। तीसरा कारण है, आपको खाने में निर्मल द्रव्य आ गया हो। निर्मल द्रव्य समझते हो? अकेली द्रव्य जो रखी वाली नहीं, पैसा भी निर्मल द्रव्य में, जमीन भी निर्मल द्रव्य में, है ना। यात्रा आदि कराई हो, उसमें बचा हुआ पैसा स्वयं खा लिया हो, तो ये सब क्या होगा? निर्मल में आता है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी अब पूर्व कर्म का उदय तो आप ही बता सकते हो, और मैंने कभी निर्मल खाया नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, एक जगह मंदिर का निर्माण हो रहा था, मैंने वहाँ 51,000 रुपये बोले थे, पर वो कमेटी आपस में उलझी हुई है, इसलिए मेरे दान देने के भाव नहीं हो रहे और अभी तक दिया भी नहीं। हमने कहा तूने बोला है तो दे के आओ। कमेटी उलझी हो, वो क्या उपयोग करते हैं, उनका पुण्य पाप है। आपने बोला है तो आप दे करके आ जाओ। उन्होंने कहा महाराज मैं तो आज ही दे आऊँगा, और दे करके आ गए। हमारे पास 3 महीने बाद आए वो। कितने महीने बाद? और बोले महाराज जी 6 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। मायने समझे आप? कभी भी किसी को दान देते हुए विघ्न उपस्थित नहीं करना। यदि कोई आपने बोली ले ली हो, अब कमेटी की क्या व्यवस्था है वो जाने, आपने बोली ली है तो आपको दान अवश्य करना चाहिए। और अभी दान करोगे तो आगे कुछ मिलेगा, पहले दान नहीं किया सो आज आप लॉस में जा रहे हो। इस बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कहता हूँ बार बार यदि आप अस्वस्थ हो रहे हो तो सबसे पहले गौशाला जाओ, वहाँ पर पशुओं को कुछ खिला करके आओ, दान करके आओ, करुणा दान करके आओ। और यदि औषधालय आपके यहाँ हो तो औषधालय में कुछ व्यवस्था करके आओ। यदि त्यागी व्यक्ति मुनि हो तो उनको औषध दान देने का प्रयास करो, आप हमेशा स्वस्थ बने रहें। कहा है हे भगवान हमें कहाँ प्रयत्न करना चाहिए, तो उन्होंने पहले तो कहा विद्या के अभ्यास में प्रयत्न करो, जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो। यदि जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो तो औषध दान में प्रयास करना चाहिए। ये 2 कार्य। और हर आदमी सफल होना चाहता है और हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, तो कौन से 2 कार्य करना है? विद्या का अभ्यास करना अर्थात स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना। दूसरा औषध दान हमेशा देते रहना, आप स्वस्थ भी रहेंगे और जीवन में हमेशा सफलता भी प्राप्त करते चले जाएंगे। ये 2 कार्य करते हैं वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। औषध दान क्यों देना चाहिए? क्योंकि रोग से शरीर का नाश होता है, और शरीर का नाश होने से तपस्या कहाँ से हो पाएगी, और भगवान के द्वारा बताए हुए तप के बिना प्राणी मोक्ष कैसे जा पाएगा। इसलिए प्राणी को मोक्ष तक ले जाने में आपका औषधि दान बहुत बड़ा कार्य करता है। एक जगह में हमने पढ़ा था कि परिसहों को सहन करना मुनियों का धर्म है। रोग परिसय आदि को सहन करना मुनियों का धर्म है, तो उनको शुद्ध औषध दान करना साधुओं का धर्म है। मुनि अपना धर्म का पालन कर रहे हैं तो साधकों को भी अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए, तभी उनके जीवन में सुख समृद्धि आदि प्राप्त हो सकती है। समझ गए? जीवन को सफल बनाने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए और औषध दान देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? कहो। हाँ बोलो। हाँ औषधालय है। सेवा की भावना से अधिकतर निःशुल्क रहता है, कुछ मिनिमम राशि लेते हैं क्योंकि आगे के लिए हम बहुत अच्छी बात है। उसमें प्रयत्न ये रहता है कि व्यक्तियों को तो अहिंसक औषधि प्राप्त हो और बाकी सामान्य जन को भी इससे माध्यम से सेवा का अवसर मिले। मेरा सभी निवेदन है कि आप इस अवसर का उपयोग करें और यथाशक्ति। बहुत अच्छी बात है। इनका कहना ये औषधालय तो चल रहा है, धीमा धीमा चल रहा है, आप थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकते हैं अपनी लक्ष्मी का उपयोग करके। आप औषधि दान में आज कुछ करो या ना करो,
आज चतुर्दशी का दिन भी, पर्व का दिन भी है। आज कम से कम सभी लोगों को कुछ ना कुछ औषधि दान में अवश्य कुछ योगदान देना चाहिए। हाँ, वो कुछ कह रहे हैं। हाँ, स्वाध्याय 4 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, ठीक है ना। उसमें आमनाय भी स्वाध्याय आता है, पाठ करना भी स्वाध्याय में आता है। यदि आप तत्वासुद का पाठ करते हैं, सहस्रनाम का पाठ, ये भी किसमें आता है? स्वाध्याय में आता है, ठीक है ना। आप प्रवचन सुनते हो, ये भी क्या आता है? स्वाध्याय में आता है। धर्म कथा होती है, धर्म श्रवण नाम का स्वाध्याय होता है। समझ गए आप लोग कि नहीं? और यदि आप प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न स्वाध्याय कहलाता है। समझ गए? अनुपेक्षा भी होती है, बार बार चिंतन करना, मनन करना, पढ़ना, ये भी उसी में आ जाता है। हाँ, संध्या का सामायिक का समय छोड़ करके, सामायिक के समय पर कोई स्वाध्याय नहीं करना। बाकी तत्वासुद का रात में पढ़ने में निषेध नहीं। स्वाध्याय का नियम है हमारा, तो हम लोग इसे मतलब जो पढ़ा होगा उसको कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कायशपूर्वक बैठ जाइएगा, कोई गाथाओं को पढ़िएगा, गाथाओं का अर्थ यदि आपको याद है तो उसको लगाइएगा, ये भी स्वाध्याय कहेगा, ठीक है। एक बार मैंने, अब संस्मरण सुना दे रहा हूँ आपको, सुना दो इसी बात पर। मैंने आचार्य जी का, आचार्य जी मैंने सुना है कि आप राजस्थान में केकड़ी आदि पर पहाड़ था, वहाँ पर साधना करते थे। तो आचार्य ने बताया, हाँ, पहाड़ी के नीचे एक गांव था, वहाँ आहार करते थे और 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी थी। वो गर्मी के समय वहाँ पर जाकर के साधना करते थे। वहाँ पर साधना ऐसे करते थे, पहाड़ था, पहाड़ में बड़े बड़े पत्थर थे, उनके ओट में जाकर के बैठ जाया करते थे और वहाँ पर स्वाध्याय करते थे। हमने कहा कौन सा स्वाध्याय करते थे? आज जिसने कहा समय सार है, प्रवचन सार है, पंचास्तिकाय है। तो हमने कहा जैसे उतने ऊपर पहाड़ पर आप ग्रंथ लेकर जाते थे क्या? तो आज जैसे कहा नहीं, सब मोक्षाग्र था, याद था, उन गाथाओं को पढ़ते थे और उसका समझ आया। स्वाध्याय मात्र ग्रंथ से नहीं होता, निर्ग्रंथ निरीह वृत्ति से, निर्ग्रंथ साधु निरीह वृत्ति से जो भी चिंतन कर ले वो स्वाध्याय की कोटि में आता है। समझ आ गया? हाँ, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते, पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं, स्वाध्याय में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, सिद्धांत ग्रंथों का पढ़ने को मना किया है, समझ गए ना। सिद्धांत ग्रंथ में आपके धवला, जय धवला आदि आते, कसाय पहाड़ आदि आते हैं। तत्व सूत्र जो है वह सिद्धांत ग्रंथ में नहीं आता है। चलिए, बोल महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम बुद्धि का उपयोग करके स्वाध्याय कर सकें और धन का सदुपयोग करके औषध दान में सहयोग कर सकें। नमो शिवाय, नमो शिवाय। जावाणी के ज्ञान